दोस्तों, चाइना अक्सर अपने कारनामों से दुनिया को हैरान करता रहता है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए आइडियाज हर रोज चाइना के पास देखने को मिलते रहते हैं। देखा जाए तो ये देश अपने आप में सबसे ज्यादा अलग है। कई मामलों में तो पूरी दुनिया को इस देश से सीख लेने की जरूरत है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां चाइना के आइटम नहीं बेचे जाते हो, फिर वो कोई कॉपी की हुई टेक्नोलॉजी ही क्यों ना हो। यहाँ के लोगों की सोच और खान पान दुनिया के बाकी देशों से काफी ज्यादा अलग है। और अभी फिलहाल ही में इस देश ने अपने रेगिस्तानों में खरगोश छोड़ना शुरू कर दिए हैं। अब चाइना ये कारनामा क्यों कर रहा है, क्यों चाइना अपने रेगिस्तानों में खरगोशों को छोड़ रहा है, जानेंगे हम हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, चाइना ने अपने रेगिस्तानों में कुछ 100 या कुछ हजार खरगोश नहीं छोड़े हैं, बल्कि इनकी संख्या 12 लाख है। चाइना ये क्यों कर रहा है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि वाकई दुनिया के बाकी देशों को इस देश से सीख लेने की जरूरत है। चाइना एक ऐसा देश है जो हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता है। असल में दोस्तों, चाइना के अंदर रेगिस्तान दिन पर दिन एक्सपेंड होते जा रहे हैं। अगर हम चाइना के रेगिस्तानी इलाके को देखेंगे तो ये लगभग 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, लेकिन धीरे धीरे करके ये एरिया बढ़ता ही जा रहा था। और जब साल 2015 में इन आंकड़ों को देखा गया तो चौंका देने वाला रिजल्ट सामने निकल कर आया। साल 2015 तक चाइना का ये रेगिस्तानी इलाका काफी हद तक बढ़ चुका था। जहां ये एरिया पहले 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, वहां अब ये बढ़कर 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हो चुका था। यानी कि चाइना की 1/3 जमीन रेगिस्तान में बदल चुकी थी। और इस रिजल्ट को देखने के बाद चाइनीज अथॉरिटी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई और उन्हें लगा कि अब इस सिचुएशन से निपटने के लिए उन्हें बड़े कदम उठाने की जरूरत है, वरना ये रेगिस्तानी इलाका दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा। ये रेगिस्तानी इलाका हर साल 10,400 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ रहा था। और इस समस्या से निपटने के लिए चाइना की सरकार ने इस जगह बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन के कार्यक्रम शुरू करवाए, ताकि यहाँ की रेतीली जमीन बंध जाए और इस जगह हरियाली भी उग जाए। लेकिन चाइनीज सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला ये कार्यक्रम कारगर साबित नहीं हो रहा था। और फिर इस चीज के हल के लिए बुलाया जाता है चाइना के एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, जिनका नाम है कियान ज़न्यूचिन। इनके आने के बाद प्लांटेशन के इन कार्यक्रमों में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। इन्होंने आकर बताया कि इस रेगिस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए हमें सिर्फ घास और पेड़ पौधे ही उगाना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें इसे इकोसिस्टम भी देना चाहिए। यहाँ इस इकोसिस्टम के लिए 3 टेक्निक्स को इस्तेमाल में लाया गया, जिसमें सबसे पहले है जंगलों को लगाना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जंगलों में जो पेड़ पौधे उग रहे होते हैं वो किसी भी सीक्वेंस में नहीं होते और न ही वो किसी मौसम के अनुसार उगाए जाते हैं। यहाँ हमें सभी स्पीशीज मिक्सअप देखने को मिलती हैं। फिर वो पेड़ पौधे हों या झाड़ियां, सभी मिलजुल कर जगह जगह पर उगी हुई होती हैं। और चाइना ने भी इसी तरह से इस रेगिस्तान में प्लांटेशन करने का फैसला किया। और दूसरी टेक्निक, यहाँ एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना पॉपुलेशन के मामले में दुनिया के सभी देशों में सबसे आगे है। और ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इस देश की 1/3 जमीन रेगिस्तान बन जाए तो यहाँ रहने वाले लोगों को खाने के लिए क्या मिलेगा। इसलिए इन लोगों ने रोजगार को बढ़ाने के लिए यहाँ एग्रीकल्चर की शुरुआत करी। और यहाँ एग्रीकल्चर करने के लिए उन फसलों को सिलेक्ट किया गया जो कि रेतीली जमीन में और कम पानी में अच्छी तरह से उग पाए। तो चाइना ने सबसे पहले फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया और फिर एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। और यहीं इकोसिस्टम को जोड़ने के लिए एनिमल हस्बेंड्री को भी जोड़ दिया गया। दोस्तों, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें जंगलों को भी रखा गया, खेती बाड़ी भी की गई और जानवरों को भी रखा गया, यानी कि पशु पालन भी किया गया। और यहाँ कौन से पशुओं को पाला जाएगा, इसका डिसीजन लिया चाइना के फेमस साइंटिस्ट ने। उनका कहना था, अगर हम यहाँ ऐसे जानवरों को लाकर पालते हैं जो गर्म आबो हवा में भी बहुत अच्छी तरह रहने का हुनर जानते हों, और दूसरी चीज इस एनवायरनमेंट में भी वो तेजी से ब्रीड भी कर पाएं, तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए काफी अच्छा साबित होगा। और यहाँ पालने के लिए चुना गया फ्रांस के एक स्पेशल किस्म के खरगोश को, जिसका नाम है रेक्स हेयर रैबिट। ये खरगोश सिर्फ फ्रांस में ही देखने को मिलता है। इस रैबिट को फ्रांस से मंगवाया गया और यहाँ पालने के लिए छोड़ दिया गया। और वो किसान जो एग्रीकल्चर करने का काम कर रहे थे, वो इन रैबिट्स की ब्रीडिंग की देखभाल भी करने लगे। और वहीं यहाँ की जमीन को सेव करने के लिए फॉरेस्ट के पैटर्न में प्लांटेशन भी कर रहे थे। और उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आया उसने सभी के होश उड़ा दिए। दोस्तों, ये फ्रांस का रैबिट चाइना के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ।
असल में जो ये रेक्स हेयर रैबिट होता है, ये घास की जड़ों को ढूंढने के लिए जमीन की मिट्टी के अंदर खुदाई करता है और सुरंगें बनाकर घास की जड़ों तक जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि घास की जड़ों को ढूंढने के लिए इस खरगोश को सुरंगें बनानी पड़ती हैं, यानी कि जमीन की खुदाई करनी पड़ती है और ये पूरी जमीन के अंदर सुराख कर देते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी जमीन के अंदर खुदाई करी जाती है तो उसकी सॉइल में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है, क्योंकि जो गड्ढे खोदे जाते हैं उनके जरिए एयर बहुत अच्छे से मिट्टी के अंदर तक जाने लगती है। जब हम खुदाई करते हैं तो मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, यानी कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाती है। जब हम हल चलाते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन खरगोश के जरिए ये काम नेचुरली हुआ और जब उन्होंने घास की जड़ें खाई तो उसके सीड उनके यूरिन के जरिए अलग अलग जगहों पर फैलना शुरू हो गए और जगह जगह पर नए अंकुरण देखने को मिले, यानी कि खुद ब खुद फॉरेस्टेशन होना शुरू हो गया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसकी खास बात यह है कि इन रैबिट्स की प्रजनन क्षमता बाकी के रैबिट्स की तुलना में 25% तक ज्यादा होती है। इस नस्ल की एक फीमेल रैबिट साल भर के अंदर 40 बच्चे पैदा कर सकती है। दोस्तों, चाइना की सरकार टारगेट बना रही है जल्द से जल्द इन 12 लाख खरगोशों को 18 लाख में कन्वर्ट कर लिया जाए। इनकी ब्रीडिंग, इनके खाने पीने के तरीके और उनकी खुदाई की वजह से ये बीज एक जगह से दूसरी जगह फैलना शुरू हो गए और ये रेगिस्तानी इलाका ग्रीनरी में बदलने लगा। दोस्तों, पहले चीन के रेगिस्तानी इलाके में हरियाली सिर्फ 3% एरिया में ही देखने को मिलती थी, यानी कि थोड़ी बहुत झाड़ियां और थोड़े बहुत पेड़ पौधे। लेकिन जब से यहाँ इन 12 लाख खरगोशों को छोड़ा गया तो उन्होंने यहाँ कुछ ऐसा कारनामा किया कि जिस रेगिस्तान में सिर्फ 3% ही ग्रीनरी थी, वो अब 3 से बढ़कर 84% हो चुकी है। और दोस्तों, यह आंकड़ा साल 2021 का है। अब आप सोच सकते हैं कि 3 सालों के बाद यह आंकड़ा बढ़कर और कितना हो चुका होगा। यानी कि चाइना का वो एरिया जो किसी वक्त पूरी तरह से बंजर था, अब वहां लगभग 85% जगह पर हरियाली देखने को मिल रही है और ये रेशियो अब दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। यहाँ का ये रेगिस्तान हटकर एक नया ग्रीन इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। दोस्तों, चाइना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी जिसे चाइना ने बहुत अच्छी तरह से पूरा किया और इसे देखकर पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ एग्रीकल्चर करने वाले किसान जो इन खरगोशों की देखभाल कर रहे हैं, वो उनके फर और उनके मीट से काफी अच्छी आमदनी भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस ब्रीड के रैबिट के फर काफी महंगे बिकते हैं। इसके अलावा चाइना के अंदर रैबिट का मीट भी बहुत बड़े पैमाने पर कंज्यूम होता है, जिसके जरिए इन किसानों को काफी मोटी कमाई मिल रही है। दोस्तों, चाइना ने जो अपने रेगिस्तानों को हरे भरे इलाके में बदलने की मुहिम जारी करी थी, वो अब पूरी होती नजर आ रही है। और इसी के साथ हमारी वीडियो भी खत्म होने जा रही है। लेकिन वीडियो के खत्म होने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक कर लीजिए।